भोरई से द्वारे दो चुटिया डारे, बिन्नु बनी बैठी है बेला कली। अरा रा 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 बेला कली। भोरई से द्वारे दो चुटिया डारे, बिन्नु बनी बैठी है बेला कली। अरे रे 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 बेला कली। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली कलाकार से जो मल्टी फ्लेवर्ड है, उनके अंदर बहुआयामी प्रतिभा है। चलिए मिलते हैं सुभाष खत्री से। नमस्कार सुभाष जी। सर नमस्कार। सुभाष जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया, आपके अंदर बहुत बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय से शुरू करें कि ऐसा क्या है जो हम आपका इंटरव्यू करने आपको हमने बुला लिया। सर मेरा नाम सुभाष खत्री है, जैसा कि बताया है सर ने जी। और मैं एक्चुअल कैराओके ट्रैक क्रिएटर हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है, उसमें आपको बहुत सारे नए पुराने गानों के कैराओके ट्रैक मिलेंगे। इसके अलावा मैं डब्ल्यू भी बजाता हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ, अभिनय भी करता हूँ। और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैराओके की जो आपकी यात्रा है, जी उसमें आपने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, उसके बारे में उल्लेख करें। सर, मेरा एक सॉन्ग है मेरे जी। घर राम आए हैं। जी। उस गाने के सर जो व्यूज़ हैं वो लगभग 75K से ज़्यादा पहुँच चुके हैं सर वर्तमान में। वर्तमान में सर। और इसके अलावा भी और भी कई सारे गाने हैं जो 50K से ऊपर ही चल रहे हैं। और यूट्यूब में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ तक कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी उनका नंबर आएगा, टॉप 10 में चलते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो तो टॉप 10 उस में। धुन को क्या आप हमें सुना सकते हैं अपनी ढपली के साथ? हाँ, क्यों नहीं सर। तो सुभाष जी, मैं चाहूँगा कि जो आपका जी गाना यूट्यूब पे हिट हुआ जी है, उसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ। जी। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई अपनी कहानी में, मेरे घर राम आए हैं। बहुत खूब। सुभाष जी, आपका ये जो म्यूजिक वाला फील्ड है, जी ये कब से और आपने कब से ये क्रिएशन शुरू किया? आ, सर एक्चुअल हुआ क्या, लगभग 2007-8 की बात है। मैं उस समय गायत्री परिवार के संपर्क में आया तो बहुत सारे लोगों को मैंने ढपली बजाते देखा। मेरा भी मन हुआ, संगीत के प्रति आकर्षण भी जो है वो सर गायत्री परिवार की वजह से हुआ। और मैंने ढपली बजाने की कोशिश करी और धीरे धीरे ढपली और उसके बाद कीबोर्ड। फिर हुआ क्या सर, मेरी बेटी को कुछ ट्रैक्स, वो भी सिंगिंग करती है, तो ट्रैक्स की आवश्यकता पड़ी जो मुझे बहुत महंगे मिल रहे थे। मैंने कोशिश करी खुद बनाऊं। सर मैंने ऑनलाइन कोशिश करी, ऑनलाइन देखा बहुत सारी जगह शोध से, किया जी उस पर। शोध करके। उसके बाद धीरे धीरे करके शुरुआत में उतने अच्छे ट्रैक नहीं बने सर, लेकिन आज जो ट्रैक बनते हैं सर वो मुझे भी लगता है और मेरे व्यूवर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि उन्हें ट्रैक बहुत अच्छे लगते हैं, कमाल के। सुभाष जी, कहाँ आपके जो व्यूवर्स हैं, वो इसके अलावा फिर आपका और कहाँ ऐसा अचीवमेंट रहा जो सराहा गया? सर मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सिर्फ भारत में ना होके, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। किस नाम से है आपका मेरा यूट्यूब? यूट्यूब चैनल सुभाष खत्री कैराओके झांसी के नाम से है। और व्यूवर्स जो हैं वो इंडिया के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और यूएस, इसके अलावा बहुत सारे देशों में सर व्यूवर्स हैं जो अक्सर डिमांड भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। और भारत में तो कोने कोने में सर व्यूवर्स जो हैं वो कहते हैं मुझे इस ट्रैक की आवश्यकता है। मैं भी जितना कभी समय मिलता है सर तो मैं अवश्य उन्हें बना के देता हूँ। सुभाष जी, आपके इसके अलावा और कौन सा गाना ऐसा है जो बहुत लोकप्रिय हुआ? सर काफ़ी गाने हैं ऐसे, उनमें से कुछ गाने एक्चुअल भजन मैंने बहुत डाले हैं सर, जी। तो भजन काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। तो एक आध भजन का जी हमारे ज़रूर, साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल अवश्य सर। जी। सर एक भजन है, सरस्वती माता की वंदना है, माँ सरस्वती, जो कि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ट्रैक मेरा ही आएगा उसमें। करुणामयी वरदायनी, करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणा धारिणी, माँ
सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। सुभाष जी, जैसा कि बातचीत में आपने बताया था कि आपने ढपली को का प्रचार और प्रसार अपने गांव टेहरका में भी कुछ बच्चों में भी किया है। जी तो वो वाली घटनाक्रम भी बताएं, वो कैसे आपने आपके दिमाग में आया और कितने बच्चों को अब तक आपने प्रशिक्षित किया? सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मंदिर से जोड़ना है बच्चों को, या उन्हें कहीं न कहीं भक्ति मार्ग पे थोड़ा बहुत अगर चलाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्हें ऐसी चीज़ दो, जिससे उनका आकर्षण बढ़े। तो मैंने सर ढपली सीखी थी। मैं ढपली बजाता था, लोग बच्चे जो है बड़े आकर्षित होते थे। हुँ, तो मैंने धीरे-धीरे करके लोगों को कि चलो ढपली सिखाता हूँ, ऐसी क्लास ली। उसके बाद जो ढपली और सर उसके बाद हारमोनियम। हुँ, हुँ। बच्चों को इतना आकर्षण बढ़ा कि सर आज मैं टेहरका का हूँ, निवाड़ी एमपी में सर। तो वहाँ कभी आप जाइएगा मंदिर में, तो आज सर 5 साल से लेके और लगभग फिर तो 70 और हाँ, 75 सीनियर एज ईयर, सिटीज़न भी यस है। सर, आपको कम से कम 30 से 40 लोग अच्छी ढपली बजाने वाले मिलेंगे। और बच्चे आपको सर 5 साल से बता रहा हूँ सर, 5 साल की उम्र से बच्चे ढपली और हारमोनियम में बहुत अच्छे से आपको बजाते हुए मिलेंगे सर। ढपली की बात आती है तो जी। क्या आपने ढपली का इस्तेमाल बुंदेली लोकगीतों के लिए किया है? जी, बुंदेली लोकगीतों में भी काफ़ी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दी है ढपली पे। तो मैं चाहूँगा कि उसका भी एक नमूना हमारे दर्शकों को। जी, ज़रूर सर। अ श्री शंकर जी का एक सॉन्ग है, शंभू जी का, जी, मैं आपको कुछ जी, लाइनें सुनाता जी। हूँ। कान में भाला पहने आला और कमर कर धनिया, कान में भाला पहने आला और कमर कर धनिया, देखो शिव जी चले हैं ऐसे जैसे चले नचनिया, घुंघरू की धुन झन झन, झन 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 झन, घुंघरू की धुन झन झन झनकार के चले, घुंघरू की धुन झन झन झनकार के चले, पग संवार के चले, बेघुंघटा डार के चले, भोले बाबा बन कर के ब्रजनार है चले, लहंगा और चुनरिया पैर पार के चले, पग संवार के चले, वे घूंघटा डाल के चले, पग संवार के चले, वे घूंघटा डाल के चले। बहुत खूब। सुभाष जी, आपका एक पक्ष नुक्कड़ नाटक से भी जुड़ता है, जी चूँकि आप ने बातचीत में बताया कि आप रेलवे के मुलाजिम हैं, जी जी तो रेलवे के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है जी और उस टीम का आप अहम हिस्सा हैं। जी उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के साथ बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए। जी। सर एक्चुअल में रेलवे में हूँ, और रेलवे की किस पद संरक्षा। पे हैं आप? सर मैं मुख्य ट्रेन क्लर्क के पद पे हूँ वर्तमान में। जी, और यहाँ संरक्षा की जो टीम है नुक्कड़ नाटक की, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और उसके निर्देशक हैं श्री रजनीश श्रीवास्तव जी सर। जी। तो उसमें मैं वैसे एज ए म्यूजिशियन और गायक के रूप में हूँ, और अपने गाने स्वयं लिखता हूँ। इसके अलावा सर कभी कभार अभिनय भी जब मौका मिलता है तो बराबर करता हूँ, अभिनय भी करता हूँ। तो जी। नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपने कहाँ-कहाँ अपने आप को या पूरी टीम के द्वारा आपकी टीम ने नुक्कड़ नाटक किए और जिसमें आपको सराहना भी मिली स- विभाग के द्वारा? जी सर, नुक्कड़ नाटक झांसी डिवीजन में मुझे लगता है छोटे से छोटे स्टेशन पे हम लोगों ने किए हैं। बड़े स्टेशन पे भी निश्चित सी बात है हम लोगों के नुक्कड़ नाटक हुए हैं। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जनता को अपनी बात बेहद सरल तरीके से समझा सकते हैं। और ये बड़ा सुगम और सरल माध्यम है नुक्कड़ नाटक, जिसके माध्यम से एक आम जन को रेल के नियमों की जानकारी, रेल संरक्षा और सुरक्षा के विषय में हम लोग बताते हैं। सुभाष जी, आपकी टीम में कुल कितने लोग हैं और किस-किस विभाग में सेवारत हैं? सर हम लोग कुल 7 हैं, 7 लोग। और सब रेलवे के एम्प्लॉई हैं, जिसके डायरेक्टर हैं श्री रजनीश श्रीवास्तव। कथा और पटकथा लेखन का काम करते हैं श्री शैलेंद्र दुबे। इसके अलावा मेकअप मैन के रूप में और एक अच्छे कलाकार के रूप में है सिद्धार्थ सहारिया। एक अच्छे कलाकार हैं सुधीर मिश्रा। एक हमारी महिला कलाकार श्रीमती अनीता वर्मा। एक और महिला कलाकार श्रीमती शैफाली साहू। और एक मैं हूँ सुभाष खत्री। जी। जी तो आप लोग चूँकि अलग-अलग विभाग में हैं जी और बहुत मुश्किल वाले डिपार्टमेंट में जी हैं, जी
तो तालमेल कैसे बना पाते हैं, समन्वय कैसे हो पाता है? क्योंकि नुक्कड़ नाटक के लिए रिहर्सल की भी जी आवश्यकता बिल्कुल। होती है। सर बिना रिहर्सल के तो नुक्कड़ नाटक कर पाना संभव नहीं है, लेकिन रेल प्रशासन और अधिकारियों का बड़ा सहयोग होता है हम लोगों के लिए कि वो इतना समय जितना भी मिलता है, चूँकि हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा काम है, जो हम रेल प्रशासन का काम करते हैं, और द्वितीयक रूप से हम लोग नुक्कड़ नाटक की टीम का हिस्सा हैं और बराबर अपना प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक का करते हैं। तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अपने रेल प्रशासन और रेल अधिकारियों का, सम्मानीय अधिकारियों का, जिनकी वजह से हम लोग अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। अब हम चाहेंगे कि आपने चूँकि बुंदेली बहुत सारे लोकगीत गाए जी, हैं, उनका एक आध नमूना और हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, जी। प्लीज़। हाँ, मैं आपको एक जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं, स्टेशनों पे जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना जो रेलवे नियमों की जानकारी या रेल प्रशासन की जो बात कहना चाहते हैं नियमों की, सर वो कभी-कभी बुंदेली में भी कहते हैं। तो ये एक जैसे रेल ट्रैक पे सर जानवर आते हैं, तो उन्हें जानवरों को ना चराएँ, इस संबंध में एक छोटा-सा गीत हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, उसकी आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। इसमें सर है क्या, बकरियों को चराने के लिए कोई महिला रेल ट्रैक के आस-पास जाती है, तो उसकी बकरियाँ उसको दिखती नहीं हैं, तो वो गाती है, मोरी बकरियां हेरानी रे, हेरानी रे, ओ भैया मिले बताए रहियो, मोरी बकरियां हेरानी रे, हेरानी रे, ओ भैया मिले बताए रहियो। अब उस महिला को एक देखता है, तो वो कहता है, अरे ये बकरियां कहाँ गई इनकी? फिर वो उन्हें देख के कहता है, दो चुटियां डारे बकरियां चरावे, दो चुटियां डारे बकरियां चरावे, रेल लाइन किनारे गई, रेल लाइन किनारे गई, अरे रे 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 बेला कली, दो चुटियां डारे बकरियां चरावे, रेल लाइन किनारे गई, अरे रे 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 बेला कली। सारी बकरियां ट्रैक पे पहुंची, सारी बकरियां ट्रैक पे पहुंची, आई गाड़ी सो निपट गई, अरे आई गाड़ी सो निपट गई, अरे रे 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 बेला कली। को एक तरीके से गाने से आपने संदेश दिया। जी, सुभाष जी, आपके द्वारा या आपके व्यक्तिगत चूँकि आप बुंदेलखंडी हैं, जी। ठहरगाँव के रहने वाले हैं, तो बुंदेली लोक कला के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? क्या उसको आप मतलब बढ़ावा देने के लिए क्या आप प्लान करते हैं? क्योंकि आप बड़े अच्छे क्रिएटर हैं। सर अभी तो इतना समय नहीं मिलता है एक्चुअल, लेकिन निश्चित सी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी बुंदेलखंडी को बढ़ाने के पक्ष में हूँ और प्रयास करता हूँ कि मेरे जितने प्रदर्शन हों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बुंदेलखंडी का हो, और संरक्षण नुक्कड़ की टीम हो या अन्य कोई भी प्रोग्राम। मेरा प्रदर्शन अभी फिलहाल में गायत्री परिवार का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जी। युग सृजिता समारोह, जो कि सर पैरा मेडिकल में था। तो वहाँ हम लोगों को सौभाग्य से एक प्रस्तुति देने का अवसर मिला झांसी की तरफ से। जी। तो सर हमने गुरु वंदना हम लोगों ने गाय बुंदेलखंडी में की, और उसे बहुत सराहा सर लोगों ने। तो हम चाहेंगे उसका एक नमूना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी जरूर। जी। गुरुवर की महिमा पार, गुरुवर हमारे हैं विद्या अवतार, गुरु की महिमा पार, गुरुवर हमारे हैं विद्या अवतार, जीवन जीवे को वे दे गए हैं सार, जीवन जीवे को वे दे गए हैं सार, खुद को सुधारो सो सुधरे संसार, सीधे चल के दिखाओ, ये आगे बढ़ाओ, गुरुवर को संदेशो जन जन पहुंचा, गुरु की महिमा पार, गुरुवर हमारे हैं प्रज्ञा अवतार। अभी हाल ही में एक वर्चुअल प्रोग्राम का आप एक बड़ा अहम हिस्सा बने। जी। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सर झांसी स्टेशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास समारोह था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उसमें मैंने और मेरी बिटिया ने, सर दोनों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी उस प्रोग्राम में, और निश्चित सी बात है कि जितना प्यार लोगों का मिला उससे लगा हम लोगों को कि लोगों को वो पसंद आई है। तो क्या उसको भी हम अपील करें तो आप सुनाएँगे? जी जरूर, क्यों नहीं।
वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, इतनी दया बरसा देना, सर पर हाथ रखो हम सबके, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। माँ शारदे, माँ शारदे। बात को सुभाष जी, बुंदेली बड़े कर्णप्रिय गाने हैं, जी लोकगीत हैं। हम चाहेंगे उनके एक दो गाने के आप नमूने निरंतर एक साथ हमारे दर्शकों के जी साथ जी शेयर करें, ताकि आपकी मीठी आवाज़ और ढपली की मधुर तान लोगों को अच्छी लगे। जी। बुंदेली में कुछ चर्चित गीत हैं, वो जैसे ही मैं गाऊंगा आपको भी याद आ जाएगी और जी। वो पुराना जमाना याद आ जाएगा। भोरई से द्वारे दो चुटिया डारे, बिन्नु बनी बैठी है बेला कली, अरा रा 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 बेला कली। भोरई से द्वारे दो चुटिया डारे, बिन्नु बनी बैठी है बेला कली, अरे रे 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 बेला कली। इसके साथ ही मैं एक आपको गाना ले रहा हूँ। जी। एक महिला, एक लड़की की नई नई शादी होती है और वो ससुराल पहुंचती है, वहां देखती है सारे मुछमुंडे हैं परिवार में, सब मुझे है ही नहीं। मूछें नहीं है, तो अच्छा। उसकी बड़ी वेदना होती है उसे। वो एक गाने को गाती है, अरे मुछमुंडा परिवार घुमता की खौडारू रे, की खौडारू राम, मुछमुंडा परिवार घुमता की खौडारू रे, की खौडारू राम, अरे की खौडारू रे, हाँ की खौडारू राम, मुछमुंडा परिवार घुमता की खौडारू रे, की खौडारू राम। बात को आपके चैनल पे जो यूट्यूब चैनल है, जी उसमें भी आपने कुछ बुंदेली गानों का उसमें आप पोस्ट किए हैं। जी जी उनकी भी एक तो नमूना आप हमारे दर्शकों के साथ जो लोकप्रिय रहे जी। हों। एक मैंने यूट्यूब पे सॉन्ग डाला था बुंदेली। एक स्टेशन पे एक बच्चा पहुंचता है, तो वो कहता है स्टेशन मास्टर से, उसे गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। काए बाबूजी, काए बाबूजी रेल कबे आओने, हमें दद्दा के, हमें दद्दा के संगी जाओने, काए बाबूजी, काए बाबूजी रेल कबे आओने, हमें दद्दा के, हमें दद्दा के संगी जाओने। स्टेशन मास्टर साहब भी बोले, बेटा रेल तनक देर में आए, बेटा रेल तनक देर में आए, घंटी बजा के हम सबको बताएं, घंटी बजा के हम सबको बताएं। फिर उन्हें याद आया, छोटा सा स्टेशन था, उनने देखा कि दिल्ली का तो कोई टिकट बटा नहीं, कोई बिका नहीं, तो ये लड़का, लगता है इसका परिवार बिना टिकट यात्रा करने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ बेटा दद्दा को बुलाओ। तो देखिए गीत के माध्यम से कहते हैं, बेटा जाओ दद्दा को बुलाओ, बेटा जाओ दद्दा को बुलाओ, कौन से पहले टिकट कटवाओ, कौन से पहले टिकट कटवाओ। लड़का हो जाता तेज सर, वो भी कहता है, टिकट की बाबूजी का है जरूरत, टिकट की बाबूजी का है जरूरत, दद्दा कह रहे थे को ना पकड़त, दद्दा कह रहे थे को ना पकड़त, सो बिना टिकट, सो बिना टिकट ही दिल्ली जाओ ने, हकाए बाबूजी, हकाए बाबूजी रेल कबे आओने, हकाए बाबूजी रेल कबे आओने, हमें दद्दा के, हमें भाई के संगी जाओ ने। ये और भी बात बड़ा को सॉन्ग है सर। जी। जी सुहास जी, आपके इस ये म्यूजिक और इसके अलावा आपका अभिनय, नुक्कड़, इसके अलावा और ऐसे कौन से शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? सर, शौक तो मेरे ऐसे रहे हैं क्रिएटिविटी के, पेंटिंग करने का बड़ा शौक था सर। इसके अलावा बहुत सारे काम, जैसे घर के बहुत इलेक्ट्रिक का काम या अन्य बहुत सारे काम जिनमें मेरी बड़ी रुचि रही है और बहुत हद तक मैं करता भी हूँ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रिय है
मैं चाहता हूँ मैं अपनी नौकरी में जो भी मुझे काम सौंपा जाए उसमें मैं सर अपना 100% दूँ। और निश्चित सी मैं पूरी कोशिश ही नहीं करता सर, देता भी हूँ 100%। उसके बाद मुझे जो वक्त मिलता है सर, मिलता बहुत कम समय है सर, लेकिन मैं चुराता हूँ समय उसमें से। उसी चुराए हुए समय में सर ये सब करता हूँ, कभी कभार हो ही जाता है सर। तो ऐसे चल रहा है सर। सुभाष जी, अब आपकी आने वाली ज़िंदगी में अगर आपसे 2 ख्वाहिशें पूछी जाएँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर सच बताऊँ तो ख्वाहिशें अब मेरे दिमाग में आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं बुंदेली को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं, जिसमें किसी प्रकार की सर अश्लील भाषा ना हो। हाँ, देखा गया है जी जी। बुंदेली लोकगीतों में 2 अर्थों जी वाले गानों का इस्तेमाल इन दोनों गायक करते हैं। जी। दूसरा मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे और समाज, और मुझे लगता है पूरा देश, भारत देश, हम सब लोग, जैसा कि गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे, युग युग सुधरेगा। सुधरेगा। तो निश्चित सी बात है कि प्रयास करें कि हम सुधरें, तो युग अवश्य सुधरेगा। तो ये थे सुभाष खत्री जी, जो अपनी म्यूज़िक की यात्रा के साथ-साथ व्यावहारिक बातें करते हुए बंजारा बीट के साथ बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पे संवाद कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सुभाष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।